यीशु मसीह के असीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। आज हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों में से पहले शागिर्द मुकद्दस इंद्रियास की ज़िंदगी के बारे में खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को जो है वो पुश करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त मिले, क्योंकि हमने अब खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों का जो है वो बारी बारी जो है वो वीडियो बाइबल स्टडी जो है वो करेंगे ताकि आप खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों की ज़िंदगी के बारे में सीखें और सीख कर खुदा के नाम को जला दे सकें। लिहाजा आज हम मुकद्दस इंद्रियास की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे। सो मेरे साथ देखें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत में खुदा का कलाम इस तरह लिखा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बरा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने सबसे पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला है जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है। मुकद्दस इंद्रियास, जिसे अंग्रेजी में एंड्रयू, सेंट एंड्रयू के नाम से जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का सबसे पहला शागिर्द इंद्रियास यानी एंड्रयू था। याद रहे कि मुकद्दस इंद्रियास जो है वो 5 से 10 AD में जो है वो गलील की झील के साहिली शहर बैतसैदा में पैदा हुआ और वहाँ पर इसने जो है वो अपनी ज़िंदगी, इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो बसर की। और याद रहे कि मुकद्दस इंद्रियास की ईद जो है वो 30 नवंबर को जो है हर साल पूरी दुनिया में जो है वो ईमानी जोशो खरोश के साथ जो है वो मनाई जाती है। और मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुकद्दस इंद्रियास को जो है 60 और 70 ईस्वी यानी AD के दौर में जो है वो शहीद किया गया। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुकद्दस इंद्रियास के वालिद का नाम जो है वो यूहन्ना था, और ये जो है वो शमाउन पतरस, मुकद्दस शमाउन पतरस का सगा भाई था, और इनका जो पेशा था वो माहीगीर था। और खुदा यीशु मसीह ने उनको वहाँ से पकड़ा, दावत दी और फरमाया, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाता हूँ। और इस तरह ये खुदा यीशु मसीह को यीशु मसीह की खिदमत में जुड़ गए। याद रहे कि इंद्रियास के नाम का मतलब है जमा मर्द, आदमी या मर्दान की। और इंद्रियास की जो बाइबली सिफ्त है ये तारुफ किंदा है, यानी ये दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने का जरिया और वसीला हमेशा बना है। याद रहे कि कलीसिया इंद्रियास को हमेशा पहला जो है वो मिशनरी जो है वो तस्लीम करती है। और एक रवायत है कि मुकद्दस इंद्रियास को अखिया के इलाके में मुनादी करते हुए जो है वो पकड़ा गया और इसे अंग्रेजी के लफ्ज़ एक्स की शक्ल की सलीब पर जो है वो मसलूब किया गया। याद रहे कि मुकद्दस इंद्रियास जो है वो 3 दिन तक सलीब पर लटका रहा, और जब तक इसके ये अपने होशो हवास में था, इसने लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने की कोशिश जो है हमेशा करता रहा। अब बाइबल मुकद्दस में जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है, हम उस हवाले की रोशनी में मुकद्दस इंद्रियास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ
पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मुकद्दस इंद्रियास के किरदार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुकद्दस इंद्रियास खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वाले शागिर्दों में से सबसे पहला शागिर्द होने का एजाज जो है वो मुकद्दस इंद्रियास के पास है। मुकद्दस इंद्रियास पहले जो है वो मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द था। बनी इस्राएल कौम खुदा के बरा और मसीह मौत के बारे में बाखूबी जानते थे, और जब मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, तो मुकद्दस इंद्रियास और दूसरा शागिर्द बाखूबी समझ गए कि ये वही अजीम हस्ती है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में ख़ास तौर पर पुराने अहदनामे में खुदा के अंबिया ने नबूवत और पेशेन गोई की थी। लिहाजा मुकद्दस इंद्रियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुड़कर देखा तो उनसे कहा कि तुम क्या ढूंढते हो। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम जिंदगी में किस चीज़ की तलाश करते हो। तो उन्होंने कहा ए रब्बी यानी ए उस्ताद तो कहाँ रहता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा चल कर देख लो। यानी गोया खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपने साथ आने की दावत दी, और उस वक़्त से जो है वो मुकद्दस इंद्रियास जो है वो बाकायदा खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बन गया और खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा, और उन्होंने उस दिन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है वो इकट्ठा क़याम किया। अब दूसरी बात जो है वो मुकद्दस इंद्रियास की ज़िंदगी के बारे में हम ये देखते हैं कि मुकद्दस इंद्रियास जो है वो एक हलीम शख्स था। बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो पता चलता है कि मुकद्दस इंद्रियास मुकद्दस पतरस के भाई के तौर पर जाने जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों की 2 फहरिस्तें जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं, खास तौर पर मुकद्दस मरकस की इंजील उसके 8वें बाब में मुकद्दस इंद्रियास का नाम जो है वो 4थे नंबर पर है, जबकि दूसरी 2 फहरिस्तों में मुकद्दस इंद्रियास का नाम जो है वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन मुकद्दस इंद्रियास कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के ख़ास हल्का अहबाब जो 3 शागिर्दों पर मुश्तमिल था, जिसमें उन 3 शागिर्दों में से मुकद्दस पतरस, मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना थे। मुकद्दस पतरस का नाम इन ख़ास हल्का अहबाब में कभी भी नहीं आया था, और ना ही मुकद्दस इंद्रियास ने अपने आप को कभी जो है वो बड़ा बनाने की कोशिश की या इन तीनों पर सबकत ले जाने की कोशिश की। बट हमारा अलमिया क्या है, हम में से अक्सर लोग जो है वो हमेशा पहले नंबर पर आने की कोशिश में पड़े रहते हैं, अपने आप को बड़ा आला उत्तम समझते और बनाने की कोशिश में पड़े रहते हैं। लेकिन याद रहे कि ये मालिक की खुदा की मर्जी है कि वो किस शख्स को किस जगह या किस मुकाम पर रखता है, और अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा जिस जगह और जिस मुकाम पर हमें रखता है वहाँ पर ईमानदारी और दयानदारी से खिदमत करें, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। और मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुकद्दस इंद्रियास ने ये आजिज़ी और हलीमी जो है अपने उस्ताद मोहतरम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ज़िंदगी से सीखी है, जिसने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के मुकाबले में कम तर जो है वो हसीयत को खुशी से कबूल किया और अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि मैं उसकी जूती यानी खुदावंद यीशु मसीह की जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। मज़ीद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये फरमाया कि ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। देखें, मुकद्दस इंद्रियास ने अपने उस्ताद मोहतरम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हलीमी और आजिज़ी सीखी, और हम जो दावा करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हमें अपने आप को देखने, जांचने और परखने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। और खुदावंद यीशु मसीह हलीमी और आजिज़ी के अजीम एग्जाम्पल हैं,
जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा। खादिम पस्त हो गया, खादिम की सूरत इख्तियार की और सलीब मौत, बल्कि सलीबी मौत जो है वो गवारा की। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। और मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये फरमाया, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो खुदा की बादशाही में छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को इस दुनिया में छोटा बनाएगा वो खुदा की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। लिहाजा अब ये फैसला हमने खुद करना है कि हमने इस दुनिया में बड़ा बनना है। अगर हम इस दुनिया में बड़ा बनेंगे तो खुदा की बादशाही में छोटे किए जाएंगे, और अगर हम इस दुनिया में फरोख्तनी और आजिज़ी से ज़िंदगी बसर करेंगे, अपने आप को छोटा बनाएंगे, तो खुदा अपने वादे के मुताबिक, अपने फरमाने के मुताबिक अपनी बादशाही में आपको बड़ा जो है वो बनाएंगे। अब तीसरी खूबी जो है वो मुकद्दस इंद्रियास की ज़िंदगी में ये थी कि वो तारुफ किंदा, यानी दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने और शख्सी गवाही देने वाला शागिर्द और खुदा का खादिम था। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस इंद्रियास की जो बाइबली सिफ्त है कि वो दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आता है। याद रहे कि जब से मुकद्दस इंद्रियास ने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया या खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बना, उसी दिन उसी वक्त से मुकद्दस इंद्रियास ने अपने दिल में यह ठान ली थी, तय कर लिया था कि मैं दूसरों को, औरों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आऊँगा, और ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह को जो ज़िंदगी का मालिक है हकीकी तौर पर जाने। क्यों? इसलिए कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है यानी खुदावंद यीशु मसीह, उसके पास गवाही है, और जिसके पास गवाही है लाजिम है कि वो इस गवाही को दूसरों तक पहुँचाए। और मुकद्दस इंद्रियास ने इस गवाही का भरपूर इस्तेमाल किया और दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए। मुकद्दस इंद्रियास ने सबसे पहले अपने सगे भाई मुकद्दस पतरस को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए, और अंजील मुकद्दस में पहला यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तस मिल गया है, और वो उसे यीशु के पास लाया। लिहाजा उसने सबसे पहले खिदमत का काम, गवाही का काम जो है अपने घर से शुरू किया, और अपने सगे भाई को जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से मुतारिफ करवाया, खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आया। फिर उसने जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, तो शागिर्दों में से एक ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह, पतरस ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को रुखसत करके वो दूर दराज के इलाकों में जाकर अपने लिए खाने का बंदोबस्त करें। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। तो वो परेशान थे कि इतने बड़े हजूम को कैसे हम जो है वो इस बियाबान में खिलाएं। तो इंद्रियास, मुकद्दस इंद्रियास ही था जिसने तलाश की, और वहाँ पे एक छोटा लड़का था जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी। वो उस लड़के को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, बरकत चाही, और 5 रोटियों 2 मछलियों से जो है वो 5000 से ज़्यादा लोगों को सेहर और रसूदा किया, और 5000 सिर्फ मर्द थे। फिर इसके बाद जो है वो मुकद्दस इंद्रियास यूनानियों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए, और जब यूनानियों ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना और कहा, जनाब हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो मुकद्दस इंद्रियास ने जो है वो यूनानियों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आया, घर से काम शुरू किया, फिर एक लड़के को, और फिर इसके बाद गैर कौमों तक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम लेकर गया, और गैर कौमों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आया। एक लिहाज से मुकद्दस इंद्रियास गैर यहूदियों, गैर कौमों के लिए पहला मिशनरी था, और उसने रूहों को जीतने का काम जो है वो अपने घर से शुरू किया। आज भी मुकद्दस इंद्रियास जैसे सूरमाओं की मिशनरी, गवाही देने वाले और खुदावंद यीशु मसीह के पास दूसरों को लाने वाले लोगों की अशद ज़रूरत है। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जब जिंदा उठाए जाने लगे थे, तो उन्होंने
अपने शागिर्दों को कोहे ज़ैतून पर जमा किया और उनको फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह को उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इब्तदाई शागिर्दों ने, रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म की तकमील के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। अब इस दौर में अंजील की मुनादी, बशारत, रसालत, खिदमत और गवाही की जिम्मेदारी मेरे और आपके सुपुर्द है। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। खुदा से दुआ करें, अपने आप को खुदा के हाथों में दें, ताकि खुदा आपको मुकद्दस इंद्रियास की तरह मिशनरी के तौर पर इस्तेमाल करें। आप पहले अपने घर से खिदमत का काम शुरू करें और फिर दुनिया की इंतहा तक खुदा आपको इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।